सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग आपका जो क्लास 12 का इंग्लिश है उसके ग्रामर पोर्शन को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग एक चैप्टर उठा रहे हैं स्ट्रॉन्ग रूट्स, यानी उसके जो टेक्सचुअल ग्रामर है उसको कवर किया जाएगा। बेसिकली जो आपका सिंथेसिस है, यानी सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना, सेंटेंस को ज्वाइन करना और साथ ही उन्हें स्प्लिट करना, इस चीज़ पर आज का हमारा ये सेशन का फोकस रहेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेक्सचुअल ग्रामर आपके 40 MCQs में आता है, तो आपको जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसे नहीं कर पाते हैं या फिर इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ग्रामर में उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आज के सेशन में मैं कोशिश करूंगा आपको एकदम इजी, जितना इजी से इजी हो सके उस लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकूं और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स वगैरह कैसे आप ग्रामर में स्कोर कर सको वो बता सकूँ। तो बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का ये सेशन, जिसमें आज हम 21 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपका ग्रामर का रहेगा। चलिए देखिए, यहाँ पर आप कोशिश करिएगा मुझसे पहले खुद को आंसर को लगाने का, ठीक है। मैं होमवर्क भी दूंगा आपको आज के इस सेशन का। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। इसको सिंपल बनाना है, ठीक है। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरन टेम्पल वाज पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, ही वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सिंपल बनाना है। देखिए पहला ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एंड है, तो यहीं पर गलत हो जाएगा, क्योंकि एंड हम कंपाउंड में यूज़ करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। दूसरा देखिए, पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरन टेम्पल कॉमा वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माय फादर, ये तरीका एकदम सही है। इसमें हम कॉमा लगा के इसको कहते हैं अपोजिशन। अपोजिशन का यूज़ करके जो है हम लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं सिंपल को, ठीक है। तो याद रखिएगा अपोजिशन के द्वारा, अभी आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। देयर वॉज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर, माई फादर टोल्ड मी दिस। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए माई फादर टोल्ड मी डैट देयर वॉज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर, एकदम सही है, क्योंकि डैट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी कॉम्प्लेक्स बनाना है। द शिवर टेम्पल मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम्स, इट वॉज अबाउट अ 10-minute वॉक फ्रॉम आवर हाउस। ठीक है, तो पहले देखिएगा क्वेश्चन, आप गौर से पढ़िएगा एग्जाम में क्या पूछ रहा है, कॉम्प्लेक्स बनाने को बोल रहा है, ठीक है। तो पहला हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, द शिवर टेम्पल मेड रामेश्वरम फेमस, एंड यहीं पर गलत हो गया। मैं आपको बता दी, एंड जहाँ देखिए मतलब समझ जाइए जब कंपाउंड बनाएंगे तब वहाँ पर हम लोग एंड का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए, द फेमस शिवर टेम्पल ऑफ रामेश्वरम वॉज अ 10-minute वॉक, नहीं, यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो देखिए द शिवर टेम्पल विच का इस्तेमाल आ गया, ये कॉम्प्लेक्स में यूज़ करते हैं। मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम्स वॉज अबाउट अ 10-minute वॉक फ्रॉम आवर हाउस, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रहा होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको सिंपल बनाना है। माई फादर वॉज एन ऑस्ट्रियर मैन, ही यूज टू अवॉइड ऑल इन इसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, ठीक है। इसको सिंपल बनाना है, पहले देख लीजिए पहला ऑप्शन देखिए, माई फादर वॉज एन ऑस्ट्रियर मैन, एंड यहीं पर गलत, मैं आपको बता दें। एंड जहाँ देखिए मतलब कंपाउंड जब रहेगा तब एंड का यूज़ करेंगे, सिंपल या कॉम्प्लेक्स में नहीं। ऑप्शन बी, बिकॉज ही वॉज एन ऑस्ट्रियर मैन, देखिए याद रखिएगा बिकॉज तो कभी हम सेंटेंस के शुरू में लाते ही नहीं है। उसके बाद सी, माई ऑस्ट्रियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, ये आंसर एकदम सही होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसको कंपाउंड बनाना है। नेक्स्ट टाइम आई वॉज ओल्ड इनफ टू आस्क क्वेश्चंस, आई आस्क्ड माई फादर अबाउट द रिलीवेंस ऑफ प्रेयर, ठीक है। इसको याद रखिएगा कंपाउंड बनाना है। देखिए व्हेन आई वाज, याद रखिएगा व्हेन हम लोग यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स में, तो ये ऑप्शन गलत। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर, नेक्स्ट टाइम आई वाज ओल्ड इनफ टू आस्क क्वेश्चंस कॉमा सो, याद रखिएगा सो हम लोग कंपाउंड में यूज़ करते हैं, सो सिंस एंड ये सब एज वेल एज, ये सब हम लोग कंपाउंड में यूज़ करते हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6, इसको सिंपल बनाना है। माई फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स, ही कुड डू इट इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल। तो पहला ऑप्शन देखिए, माई फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। एक लाइन में पूरा सिंपल सेंटेंस के जरिए हमने इसे क्या किया, ज्वाइन कर दिया। चलिए, अगर आपको वीडियो इंगेजिंग लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका करीब है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए ये सारे सजेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेक इट सिंपल। नॉर्मली आई एट विथ माई मदर, आई सेट ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, इसको याद रखिएगा सिंपल बनाना है। तो देखिए नॉर्मली आई एट विथ माई मदर सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं, पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मेक इट कंपाउंड, याद रखिए कंपाउंड आ गया, यानी एंड जहाँ दिखा आपको
वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल होम, एंड के अलावा और भी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एंड बोल रहा हूँ, एंड सो सिंस ये सब मैंने आपको बताया है। इट वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। पहला देखेंगे वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच, यहाँ विच से गलत, क्योंकि ये कहाँ यूज़ होता है, कॉम्प्लेक्स में। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस एंड, देखिए यहाँ एंड दिखा ना, एंड इट वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, मेक इट कॉम्प्लेक्स। ही फेड अ नंबर ऑफ पीपल एवरी डे, आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हुम, या देखिए वेन, हु, हुम, विच, ये सब हम लोग किस में लगाते हैं, कॉम्प्लेक्स में। हुम ही फेड एवरी डे, एकदम सही आंसर है, ऑप्शन ए। इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, मेक इट कॉम्प्लेक्स। पीपल कम टू यू फॉर हेल्प एंड एडवाइस, वाई डोंट यू से दिस टू देम। ठीक है, इसको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। पहला देखिए एंड है, तो यहीं पे गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल कमिंग टू यू, कमिंग यहाँ पर पार्टिसिपल लगा दिए जो कि प्रेजेंट सिंपल में लगता है, तो ये भी गलत, यानी बचा हुआ हमारा ऑप्शन ही करेक्ट होगा। वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल हु, अभी मैं आपको बता के जा रहा हूँ, हु, विच, ये सब हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स में। क्वेश्चन नंबर 11, मेक इट कंपाउंड। माई फादर केम आउट ऑफ द मॉस्क आफ्टर द प्रेयर्स, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस वुड बी सिटिंग आउटसाइड। इसको क्या बनाना है, इसको हमें बनाना है कंपाउंड। देखिए वेन माई फादर केम आउट, यहाँ वेन से तो यही गलत हो गया। माई फादर केम आउट ऑफ द मॉस्क आफ्टर द प्रेयर एंड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स वुड बी सिटिंग आउटसाइड, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर। अच्छा, ये जॉइनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग स्प्लिटिंग की तरफ चलेंगे, तो इसको आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं बता दे रहा हूँ, इसको सिंपल बनाना है। क्या हुआ है, देयर वर क्वाइट अ लॉट ऑफ हिंदू फैमिलीज, दे लिव्ड एमिकेबली विद देयर मुस्लिम नेबर्स। 3 ऑप्शन है, ठीक है, तो ऑप्शन इसका आंसर आपको नहीं लिखना है क्योंकि बड़ा लेंदी है, आप सिर्फ ऑप्शन नंबर जैसे कि ए है, बी है या सी है, ये बस लिख के मुझे कॉमेंट में बताइएगा ताकि मैं देखूँ कि आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हो। चलिए, इसके बाद आगे चलता हूँ, अब स्प्लिटिंग की तरफ हम लोग चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, द शिव टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम्स वॉज अबाउट अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम आवर हाउस। इसको स्प्लिट करना है। देखिए, द शिव टेम्पल मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम्स, इट वॉज अबाउट अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम आवर हाउस, यही सही है। बाकी में देखिएगा तो कुछ कुछ छूटा हुआ है, जैसे यहाँ पे फेमस टू पिलग्रिम्स वाला बात नहीं है, तो हमें पूरा सेंटेंस लेना है, तो यही पहला जो ऑप्शन है वही सही है, ऑप्शन ए। Question number 14. We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. We built in our ancestral house. It was built in the middle of the 19th century. We lived in a house. यहाँ पे ancestral का जिक्र है ही नहीं. Ancestral house was built. We lived in the, तो यहाँ भी ये भी गलत है, ऑप्शन ए इसका फिर से करेक्ट आंसर होगा। Question number 15. There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. ठीक है, देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क इन आवर लोकेलिटी, माई फादर वुड टेक मी देयर फॉर इवनिंग प्रेयर्स, बिल्कुल सही है, ऑप्शन है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग स्प्लिटिंग में। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन आई वाज ओल्ड इनफ टू आस्क क्वेश्चंस आई आस्क्ड माई फादर अबाउट द रेलिवेंस ऑफ प्रेयर। आई आस्क्ड क्वेश्चंस, आई वाज ओल्ड इनफ, यहाँ पर रेलिवेंस का जिक्र ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आई आस्क्ड माई फादर अबाउट प्रेयर, आई वाज ओल्ड, ये भी यहाँ भी रेलिवेंस का जिक्र नहीं है। आई वाज ओल्ड इनफ टू आस्क क्वेश्चंस, आई आस्क्ड माई फादर अबाउट द रेलिवेंस ऑफ प्रेयर, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। Question number 17. Whenever human beings find themselves alone, as a natural reaction, they start looking for company. ठीक है, ह्यूमन बींग्स फाइंड देमसेल्व्स अलोन, इट इज़ अ नेचुरल रिएक्शन, कंपनी का तो जिक्र है ही नहीं यहाँ पर। ह्यूमन बींग्स फाइंड देमसेल्व्स अलोन एज अ नेचुरल रिएक्शन, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अ कंपनी, ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18. ही पुट हिज हैंड्स ऑन माई शोल्डर्स एंड लुक्ड स्ट्रेट इनटू माई आईज। His hands were on my shoulders, my eyes were looked into, ये तो क्वेश्चन सेंटेंस को ही रीअरेंज हो गया यहाँ पर। He put hands on shoulders, he looked in eyes, ये भी गलत है। He put his hands on my shoulders, he looked straight into my eyes, एकदम सही है, क्योंकि हम बेसिकली एंड जोड़ रहा था, तो हम एंड को हटा देंगे यहाँ से और ये एक सेंटेंस हो जाएगा और ये एक सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए, आज के सेशन का आखिरी 3 क्वेश्चन 19-20 में बता रहा हूँ, एक ही साहब मुझे वही कमेंट करिएगा, सिर्फ ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर दे के ऑप्शन करेक्ट जो ऑप्शन है वो मुझे आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आई हैव एंडेवर टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ट्रूथ्स रिवील्ड टू बी बाय माय फादर। आई अंडरस्टूड द ट्रूथ्स माय फादर रिवील्ड देम, नहीं, उनके फादर ने थोड़ी रिवील किया। आई हैव एंडेवर्ड ट्रूथ्स वर रिवील्ड बाय माय फादर, ये भी उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है सब।
माई फादर रिवील्ड द फंडामेंटल ट्रूथ्स टू मी, ये सही है। आई हैव एंडेवर्ड टू अंडरस्टैंड देम, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, माई मदर्स lineage was the more distinguished, one of her forebears having bestowed the title of Bahadur by the British. One of her forebears was bestowed the title of Bahadur by the British. My mother's lineage was the most distinguished. यही सही है, क्योंकि बाकी में देखिए पूरा सेंटेंस पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन इसमें कंप्लीट है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 21 आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मैंने ज्वाइनिंग का जो लास्ट क्वेश्चन छोड़ा और स्प्लिटिंग का ये लास्ट क्वेश्चन, इसे आप मुझे दोनों को कमेंट में इसका करेक्ट ऑप्शन बताइएगा। कलाम्स फादर लेड द प्रेयर्स एट द मॉस्क एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंपल लिविंग। ठीक है, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन सही से दिखे, देखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसका करेक्ट आंसर मुझे बताइएगा। एक बार इसे मैं दिखा दूँ, देख लीजिए। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इसी तरीके से आप सभी पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, और अब अगला सेशन किस टॉपिक पर या फिर क्या चाहते हैं, कैसा सजेशन चाहते हैं, आप ज़रूर से कमेंट करें। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।